मेरा नाम जितेंद्र है। हम दो ही बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 6 साल बड़ी थी। मैं कमाने के काबिल हुआ तो पापा एक ट्रैफिक हादसे में चल बसे। पापा की मौत का मुझे बहुत दुख था, क्योंकि मैं पापा के बेहद करीब था। घर में बहुत सन्नाटा छा गया था। पापा ने अपनी जिंदगी में ही मेरी बहन को विदा कर दिया था। वो अपने घर की हो गई थी। पापा की मौत के बाद चंद हफ्ते हमारे साथ गुजारकर मेरी बहन संजना वापस लौट गई थी। घर में मैं और मम्मी ही रह गए थे। मम्मी हर वक्त पापा को याद करके रोती रहती, तो मैं मम्मी की हालत देखकर उदास हो जाता। मैं चाहता था कि मम्मी पापा की मौत का गम अपने सर पर सवार ना करे, क्योंकि इस तरह वह खुद भी बीमार हो सकती थी। पापा के बाद मैं मम्मी को खोना नहीं चाहता था। मेरा इस भरी दुनिया में मम्मी के सिवा था ही कौन, इसलिए मैं मम्मी का सहारा बन गया। मैं उनको जिंदगी की तरफ लाने की बेहद कोशिश करता और हर वक्त उनको बातों में बिजी रखता। रफ्ता रफ्ता मम्मी भी बदल गई और वापस जिंदगी की तरफ लौटने लगी। पापा का गम खत्म तो नहीं हो सकता था, मगर वक्त के साथ कुछ भर गया था। मम्मी को मेरी शादी की फिक्र हुई तो वो लड़कियों की तलाश में निकल खड़ी हुई। मैं भी खुश था कि चलो इसी बहाने मम्मी कुछ बदल गई थी। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो मेरी माँ को मुझसे अलग ना कर सके, बल्कि वो हमारे घर और हमारे माहौल में घुल मिल जाए। मम्मी की भी यही ख्वाहिश थी। मम्मी ने अपने काफी जानने वालों को लड़की के लिए कह रखा था, और आखिर एक दिन मम्मी की तलाश खत्म हुई और मम्मी ने मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदारों की बेटी को मेरे लिए पसंद कर लिया। मम्मी ने मुझसे मेरी राय पूछी तो भला मुझे क्या एतराज होना था। मैं मम्मी की पसंद और मर्जी में खुश था। मैं चाहता था कि मम्मी अपनी पसंद से ही बहू इस घर में लाए, ताकि बाद में भी मम्मी को वो पसंद ही रहे और मम्मी उसमें कभी कमी न निकाल सके। लड़की वालों ने भी फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मम्मी शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। मैं मम्मी को तैयारी करते देखता तो मुस्कुरा देता। दुनिया जहान की कोई ऐसी चीज ना थी जो उन्होंने अपनी बहू के लिए ना ली हो। वो बड़े अरमान और शौक से मेरी बीवी के लिए जोड़े तैयार कर रही थी। मेरी बहन भी उनका भरपूर साथ देती। वो रोजाना ही मम्मी के साथ बाजार जाने को आ जाती थी और दोनों जी भर कर खरीदारी करती। वक्त पर लगाकर गुजरा और मेरी बीवी अंजलि मेरी जिंदगी में चली आई। अंजलि एक हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। उसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। उसने जल्द ही अपना मकाम मेरे दिल में और इस घर में बना लिया। वो मम्मी की बहुत इज्जत और देखभाल किया करती और मम्मी के आगे पीछे घूमती। मुझे उससे कभी किसी किस्म की कोई शिकायत ना हुई। वैसे अभी हमारी शादी को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, मगर फिर भी मुझे मालूम हो गया था कि वो अपनी जिंदा दिली से कभी भी मम्मी के दिल से नहीं उतरेगी, क्योंकि वो इज्जत करने वाली और ख्याल करने वाली लड़की थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी। मुझे उसके बारे में काफी कुछ अंदाजा हो चुका था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता था कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली थी, जिसने आकर मेरे घर को स्वर्ग बनाया। वो हर काम वक्त पर करती। उसमें सलीका और तरीका कूट कूट कर भरा हुआ था। दफ्तर में भी सभी लोगों ने महसूस किया था कि मेरे अंदर कितनी बदलाव आई थी। मुझे खाना हमेशा वक्त पर मिलता और कपड़े धुले धुले तैयार मिलते, तो मुझे दफ्तर पहुंचने में भी किसी किस्म की तकलीफ ना होती। उसके आने से पहले मेरे तमाम काम मम्मी ही किया करती थी, मगर मैं मम्मी को ज्यादा काम नहीं करने देता था और अपना काम खुद करने की कोशिश करता। मगर मैं इस तरीके से काम नहीं कर पाता था जैसे अंजलि किया करती थी, इसलिए मैं अक्सर दफ्तर के लिए लेट हो जाता और कपड़े मुझे इस तरीके से इस्त्री ना हो पाते थे जिस तरह एक औरत कर सकती थी। वह मेरे कपड़े इस तरह इस्त्री करती कि कपड़ों पर एक भी सिकन बाकी ना रहता। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था और भगवान का शुक्र अदा करता था कि मुझे ऐसी बीवी मिली। अंजलि के आने से हमारे घर में भी रौनक आ गई और मम्मी का भी दिल लग गया था। भगवान ने मुझे 3 साल के अंदर 2 बेटियां दी, तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे बेटियां बहुत पसंद थी और मेरी बेटियां तो थी भी इतनी प्यारी, बिल्कुल परियों जैसी। मैं अपनी बेटियों पर जान छिड़कता था। अंजलि अब बहुत बिजी हो गई थी। वो अपनी बेटियों के साथ साथ मेरा और मम्मी का बेहद ख्याल रखती और मम्मी को घर के किसी भी काम को हाथ लगाने ना देती। मम्मी भी अपनी पोतियों को पाकर बहुत खुश थी। वो सारा दिन अपनी पोतियों को संभाल कर बैठी रहती। अंजलि घर के कामकाज निपटा लिया करती। दोनों सास बहू में बहुत प्यार था। मैं कभी कभार डर जाया करता था कि कहीं सास बहू के इस प्यार को मेरी नजर ही न लग जाए। मैंने रिश्तेदारों और आस पड़ोस मोहल्ले वालों में हमेशा यह देखा था कि बहू के आते ही घर बिखर जाया करता था। हमारे मोहल्ले की अक्सर औरतें मम्मी के पास आकर अपनी बहुओं की बुराइयां किया करती थी कि किस तरह उन्होंने उनका नाक में दम कर रखा है। मैं भी मम्मी के पहलू से लगकर बैठ जाता और मोहल्ले की औरतों की अपनी बहुओं की बुराइयां करते हुए सुनता और उनको अनोखी सलाह देता कि आप इस तरह अपनी बहू को काबू करने की कोशिश करें।
वो औरतें मुझे कहा करती थी, जब तेरी बीवी आएगी तो तुझे पता चलेगा कि बीवियों और बहुओं को काबू करना नामुमकिन होता है। इसलिए मेरे दिल में डर बैठा हुआ था कि कहीं मेरी बीवी आकर घर को बिखेर कर ना रख दे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी माँ और बीवी दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन हमारी जिंदगी में तूफान आ गया और मेरी बहन शादी के 10 साल बाद विधवा होकर मम्मी के घर पर आ बैठी। मम्मी को जवान बेटी के विधवा होने का बेहद दुख था। उनकी खुशी फिर से उदासी में बदल गई। वह हर वक्त उदास रहा करती और अपनी बेटी को देखकर ठंडी आहें भरा करती। मेरी बहन को शादी के 10 साल बाद भी औलाद न हुई थी और अब उसका पति भी चल बसा था। वह खुद भी उदास रहा करती। ऐसे में अंजलि ने मेरी बहन और मम्मी को दिलजोई करने में भरपूर साथ दिया था। वह उन दोनों को दिलासा देकर उन्हें हिम्मत और हौसला देती। मैं भी अपनी बहन का दिल बहलाने में लगा रहता। अंजलि और मैंने मिलकर काफी हद तक मम्मी और अपनी बहन को संभाल लिया था। घर का माहौल फिर से कुछ बेहतर हुआ। मगर कुछ अरसे में न जाने ऐसा क्या हुआ कि मम्मी ने मुझसे दबे दबे लफ्जों में मेरी बीवी की शिकायतें करना शुरू कर दी। मैं हैरान था कि ऐसा क्या हो गया कि अंजलि ने मम्मी को शिकायत का मौका दे दिया। मैंने एक दो बार मम्मी की शिकायतें सुनकर अंजलि को डांटा तो वो हैरत से मुझे देखने लगी, लेकिन उसने मुझसे कोई बहस ना की और सिर्फ इतना कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा इनको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मगर कुछ अरसे में दोबारा मम्मी को उससे शिकायतें शुरू हुई। अब की बार तो मम्मी के पास शिकायतों का अंबार था। मैं समझने से नाकाम था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मैंने जाकर अंजलि की खबर ली तो वह भी फट पड़ी। उसने मुझसे मम्मी की ढेरों शिकायतें कर दी। मैं उसकी शिकायतें सुनकर हैरान था। ना तो मेरी मम्मी ऐसी थी जैसे वो बयां कर रही थी और ना ही अंजलि ऐसी थी जैसे मम्मी ने बयान किया था। मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानता था और उनके आपसी संबंध का हमेशा तारीफ किया करता था। मगर यह क्या हो गया था, मैं समझने से नाकाम था। मैंने अंजलि को समझाने की कोशिश की मगर उसके तेवर देखकर लग नहीं रहा था कि वो मेरी बात सुनने को तैयार थी। उसकी तरफ से मायूस होकर मैंने मम्मी को समझाने का बीड़ा उठाया, मगर मम्मी तो मेरी बात सुनकर हैरत से दंग रह गई। अच्छा, तो तुम अब अपनी बीवी की तरफदारी करोगे? मम्मी का जुमला सुनकर मैं हैरान था। ऐसा नहीं है मम्मी, मैंने मम्मी को समझाने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि घर में पहले जैसी खुशी कायम हो जाए। अब ऐसा मुमकिन नहीं। तुम्हारी बीवी के तेवर बदल गए हैं। शायद उसको मेरी बेटी का यहाँ रहना पसंद नहीं आया, मगर वो और कहाँ जाएगी? उसके बाप का घर है और इस घर में उसका भी हिस्सा है। मैं हैरान होकर मम्मी की बातें सुन रहा था। भला अंजलि को मेरी बहन के यहाँ रहने से क्या एतराज हो सकता है? मैं जानता था कि इस घर में मेरी बहन का भी हिस्सा था। ना तो मैंने और ना ही कभी अंजलि ने उसको यहाँ से जाने के लिए कहा था। मगर मैं मम्मी को समझा ना सका और वो अपनी बात पर कायम रही और मैं चुपचाप वहां से उठ गया। घर में बेरुखी का माहौल था और अंजलि चुपचाप घर के कामों में लगी रहती। मैं उसे बुलाने की कोशिश करता तो मुझे भी काट खाने को दौड़ती। ना जाने उसका मिजाज इतना तंग कैसे हो गया था। वो तो हंसमुख और धीमी मिजाज वाली लड़की थी, मगर मम्मी सही कहती थी, उसके तेवर बदल गए थे। दूसरी तरफ मम्मी भी हर वक्त शिकायतों का अंबार लिए मौजूद होती और मुंह ही मुंह में न जाने क्या क्या बुदबुदाती रहती। कुछ ही दिनों में बहस तकरार के साथ लड़ाइयों तक नौबत आ पहुंची थी। अंजलि और मेरी बहन के दरमियान वो लड़ाई होती कि मोहल्ले वाले भी अपने घरों से बाहर निकलकर झांकने लगते कि आवाजें किस घर से आ रही है। मैंने अंजलि को समझाने की बेहद कोशिश की कि इस तरह लड़ना बहुत बुरी बात होती है और आसपास घर मौजूद है, हर घर की आवाज दूसरे घर में जाती है। मगर अंजलि समझने को तैयार ना थी। अगर आप अपनी बहन को ये सब समझाएं तो ज्यादा बेहतर है। बहस वही शुरू करती है। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान होता, मगर उसको कुछ भी ना कह सकता। मैं उन दोनों के दरमियान बेबस था। ना मेरे बस में अपनी बहन को लगाम लगाना था और ना ही मैं अपनी बीवी को काबू कर सकता था। इसलिए दोनों की लड़ाई होता देखकर एक तरफ होकर बैठ जाता। अब माँ अपनी बेटी की तरफदारी किया करती और अंजलि को ही बुरा भला कहती। मगर अंजलि ने आज तक कभी मम्मी को पलटकर जवाब नहीं दिया था, मगर वो मेरी बहन को ऐसे से जवाब देती कि मैं खुद भी हैरत से मुंह खोले खड़ा रह जाता। मैं जब भी अंजलि से शिकवा करता तो आगे से ये कहती कि मेरे मुंह में भी जब जबान है तो आखिर कब तक बर्दाश्त करूं? आपने तो कभी मेरा साथ दिया ही नहीं, ना देना है। मुझे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। मैं इस रोज की बहस और तकरार से तंग आ गया था, इसलिए मैंने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब चाहे वो लड़ती रहती या जो मर्जी करती रहे, मैं यही जाहिर करता हूँ कि मुझे परवाह नहीं। मगर मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान था। मम्मी की तबीयत काफी खराब रहने लगी तो उन दोनों की लड़ाइयाँ थम गई। मैं खुश था कि चलो मम्मी की बदौलत दोनों को कुछ अक्ल समझ तो आई। मम्मी की तबीयत ना संभल सकी और अंजलि ने मम्मी की बहुत देखभाल की। मेरी बहन भी मम्मी की देखभाल में जुटी रहती। मम्मी की बीमारी के नतीजे में दोनों एक हो गई थी और घर में फिर से सुकून आ गया था। मगर मम्मी की बीमारी जानलेवा साबित हुई और इस बार मम्मी ना बच सकी। दरअसल उनको जवान बेटी के विधवा होने का गम खा गया था। मम्मी की मौत से हम सभी सदमे में थे। घर में बेहद उदासी छाई हुई थी।
मम्मी के दम से जो रौनक था वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। अंजलि अपने कामों में लगी रहती, जबकि मेरी बहन भी अपने कामों में लगी रहती। उसको सिलाई करने और स्वेटर बुनने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने आप को बिजी रखने के लिए वही सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया था। मोहल्ले की औरतें उसके पास अपने कपड़े सिलाई करवाने के लिए आ जाया करती तो उसका भी दिल बहल जाता। मैं इस बात पर इत्मीनान था कि चलो दोनों अपने अपने कामों में लगी रहती हैं और आपस में भले ज्यादा बातचीत नहीं करती, मगर लड़ाई भी तो नहीं होती। मगर यह सुकून कुछ दिनों का ही था। जैसे ही मम्मी की मौत का गम हल्का हुआ, घर में फिर वही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मेरी बीवी और बहन आपस में इस तरह लड़ती कि सारा मोहल्ला उन दोनों की आवाजें सुनकर लुत्फ उठाता। मेरी शादी को 12 साल का अरसा गुजर चुका था। मेरी बड़ी बेटी 11 साल की, जबकि छोटी बेटी 10 साल की हो गई थी। एक दिन अचानक अंजलि काम करते हुए किचन में गिर पड़ी। मैं उस वक्त दफ्तर में मौजूद था। मुझे मेरी बहन का फोन आया तो मैं दफ्तर से दौड़ा चला आया। मैं फौरन अंजलि को लेकर अस्पताल पहुंचा, मगर डॉक्टर की बात सुनकर मैं सदमे का शिकार हुआ। अंजलि दुनिया में ना रही थी। मुझे यकीन नहीं आता था वो अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कर गई थी। मैं अपनी बच्चियों की तरफ देखता तो मेरा दिल भर जाता। वो दोनों मासूम छोटी सी उम्र में अपनी माँ की आंचल से दूर हो गई थी। मुझे अपनी बच्चियों की खातिर खुद को संभालना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके सामने टूटकर बिखरूं तो वो और सदमे का शिकार हो। मेरी बहन और बच्चियों की बुआ उन दोनों को संभालती रही। घर का सारा काम भी मेरी बहन चटपट निपटा लिया करती। मेरा दुख तो किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। मेरी बहन का मशवरा था कि मैं दूसरी शादी कर लूं ताकि बच्चियों की जिंदगी में माँ की कमी पूरी हो सके, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। मैं अपनी जिंदगी अंजलि के नाम कर दी थी। उसके मरने के बाद भी मैं उसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता था। वैसे भी बच्चियों पर सौतेली माँ लाने से बेहतर था कि वो बिन माँ के ही पल जाएं, और फिर घर में ख्याल रखने के लिए मेरी बहन तो मौजूद ही होती थी। इसलिए मैंने उसका सलाह न माना और तन्हा जिंदगी गुजारने लगा। मैंने अपनी जिंदगी अपनी बच्चियों के लिए कुर्बान कर दी। दफ्तर से आने के बाद मैं सारा दिन उनकी दिल बहलाने में लगा रहता। मैं उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में भी जानकारी लेता था ताकि उनकी पढ़ाई नजरअंदाज न हो। वो अपनी बुआ का साथ पाकर काफी हद तक बहल गई थी। मुझे दफ्तर की तरफ से दुबई जाने का ऑफर आई तो मैंने अपनी बच्चियों के बेहतर फ्यूचर की खातिर ऑफर कबूल कर ली। वैसे भी अब मेरा कहीं भी दिल नहीं लगता था। मैं अपने घर में और अपने शहर में भी बेसुकून ही था। मेरी बीवी की मौत के बाद से मेरा दिल लगना बेहद मुश्किल था, इसलिए मैंने इस ऑफर को कबूल की और दुबई आ गया। मेरी बहन ने काफी हद तक मेरी बच्चियों को संभाल लिया। मेरे दुबई जाने का सुनकर उसने बच्चियों को सीने से लगा लिया और कहा कि मैं इनको माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी और अपने कलेजे से लगा कर रखूंगी और माँ बनकर पालूंगी। मैं भी इत्मीनान था। मेरी बच्चियां मेरी बीवी के बाद मेरी बहन से ही अटैच थीं, इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। मैं दुबई आ गया था और अपनी बहन को महीने के महीने बच्चियों के खर्च के लिए पैसे भेजा करता। मुझे वहाँ काम करते लगभग 1.5 साल हो गया। मेरी अपनी बहन से तो फोन पर वक्त वक्त पर बात हो जाया करती थी, मगर बच्चियों से बात ना हो पाती थी। जब भी मैं अपनी बच्चियों से बात करवाने को कहता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी बच्चियों से मेरी बात क्यों नहीं करवाती। मैं कोई भी वजह समझने से नाकाम था। मुझे दुबई गए 1.5 साल हो गया था। अब मेरा दिल बच्चियों से मिलने को बेताब था। जब मुझे छुट्टी मिली तो मैं बगैर बताए इंडिया चला आया। जैसे मैं घर के नजदीक पहुंचा तो घर के कुछ फासले पर मैले कुचैले कपड़ों में खड़ी एक भिखारन बच्ची को बैठे देखकर मेरा दिल दहल गया, क्योंकि उसकी शक्ल काफी हद तक मेरी छोटी बेटी से मिलती थी। भला मेरी बेटी ऐसे हुलिये में यहाँ कैसे हो सकती थी। मैं सर को झटक कर आगे बढ़ा। जो ही दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजे को खटखटाने लगा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भिखारी के हुलिये में घर के पास ही मौजूद थी। वो भी घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वो मुझे देखकर चौंक गई और अपनी जगह पर खड़ी रह गई। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा था। अब की बार मैं पहचान गया था, वो मेरी ही बेटी थी। मैंने उसको जाकर बाजू से पकड़ा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये सब क्या है, मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा तो वो रोती हुई मेरे सीने से जा लगी। बुआ ने हमें कहा है कि तुम्हारे पापा कोई पैसे नहीं भेजते, इसलिए बाहर से कमा कर लाओ तो ही खाना मिलेगा। हम दिन भर की दहाड़ी इकट्ठी करके पहले बुआ के हाथ पर जाकर रखते हैं तो हमें कुछ खाने के लिए मिलता है। अपनी बेटी के शब्द सुनकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा कैसे मुमकिन था। मैं तो हर महीने टाइम से पैसे भेजा करता था, और अगर मैं पैसे ना भी भेजता तब भी मेरी बेटियों को भिखारी बनकर सड़क पर भेजने की बजाय उसे खुद बाहर निकलकर भीख मांगनी चाहिए थी। मैं गुस्से से भरा हुआ था। मैं फौरन ही अपनी बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर उसी जगह गया जहां मैंने अपनी छोटी बेटी को खड़े देखा था। वो अभी भी उसी जगह खड़ी थी, जबकि उसकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थी। मैंने उसके पास पहुंचकर उसे आवाज दी तो वो मुझे देखकर चौंक गई। पापा, और मुझसे लिपट गई। मैं अपनी दोनों बेटियों को बाहों में भरे आंखों में आंसू लिए घर की तरफ चल दिया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी बहन ने दरवाजा खोला
वो मुझे अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह गई, जबकि मेरी दोनों बेटियां भी ऐसे होली में मेरे इर्द गिर्द खड़ी थी। मेरी बहन के चेहरे के रंग ही उड़ गए थे। तुम कब आए? वो मुझसे पूछने लगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और गुस्से से अंदर दाखिल हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी बहन पर भड़क उठा। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बेटियों से भीख मंगवाते हुए? मैं हर महीने के महीने खर्चे के पैसे भेजता था, कहाँ है वो पैसे? तुम उनके साथ क्या करती हो जो तुम्हें मेरी बेटियों को 2 वक्त का खाना देने के लिए भी इनसे भीख मंगवानी पड़ी? मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी बहन को जान से ही मार डालूं, मगर मम्मी ने मेरी ऐसी परवरिश नहीं की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरी बेटियों के साथ किया था मेरे लिए कबूल करना आसान नहीं था। मेरा बस चलता तो अभी के अभी अपनी बहन को घर से निकाल कर चलता कर देता, मगर वो अभी कहाँ जाती, उसका मेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसको भी ऐसे भीख मांगनी चाहिए जैसे उसने मेरी बच्चियों से भीख मंगवाई। मैं यह सब सोचते हुए गुस्से से जोर जोर से बोल रहा था, जबकि वो चुपचाप खड़ी मुझे देख रही थी। मुझे नफरत है तुम्हारी बच्चियों से, बहुत नफरत है, वो बोली। तो मैं हैरान होकर उसका चेहरा देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? इतनी छोटी बच्चियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उनसे नफरत की इंतहा पर पहुंच गई? इनको भिखारी ही बना दिया क्योंकि अंजलि की बच्चियां हैं, वह सुकून से बोली। तो मैं चौंक गया। क्या मतलब कि अंजलि की बच्चियां हैं? तुम अंजलि से इस तरह की नफरत करती थी कि तुमने उसके बच्चों की इस हाल तक पहुंचा दिया? मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तुमने तो जमानत ली थी कि तुम इन बच्चियों को मां बनकर पालोगी। क्या मां अपनी औलाद के साथ ऐसा सुलूक करती है? और तुम यह भूल गई कि उसके बच्चों के साथ साथ ये मेरी बच्चियां भी हैं। अंजलि मेरा घर बर्बाद करने की जिम्मेदार थी, उसने मुझे बर्बादी की तह तक पहुंचा दिया, तो फिर मैं उसकी बच्चियों को क्यों न तबाह बर्बाद करती। जाने वो क्या बोल रही थी, वो घर में अकेली थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो गया है। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या कहे जा रही हो? मैं गुस्से में खड़ा था, मगर उसके सुलूक में कोई फर्क नहीं आया था। वो सुकून सा चेहरा लिए कमर पर हाथ रखे कुर्सी पर जमकर बैठ गई, जबकि मैं हैरान परेशान खड़ा उसे देखता रह गया। शादी के 10 साल बाद तक मुझे औलाद नसीब न हुआ था। मेरा पति चाहता था कि वो दूसरी शादी कर ले। उसकी माँ ने उसके कानों में यह बात डाली थी कि वो अपने रिश्तेदारों की लड़की को उसके लिए ब्याह कर ले आएगी। अंजलि का नाम सुनकर उसकी भी लार टपक गई, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वो चाहता था कि वो भी अंजलि से शादी कर ले। अंजलि का घराना ज्यादा खाता पीता घराने से न था, जबकि मेरा पति एक बहुत ही अमीरो कबीर खानदान से ताल्लुक रखता था। इसलिए अगर मेरे पति का रिश्ता अंजलि के लिए जाता तो उसके घर वाले इनकार ना करते। मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी कि मेरा पति दूसरी शादी करे। अगर मैं औलाद नहीं पैदा कर सकती थी तो इसमें मेरा कोई कसूर ना था, यह तो रब की मर्जी थी। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह ना माना। उसने यही कहा कि जैसे मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, और अगर वह चाहते हैं कि मैं औलाद के लिए दूसरी शादी करूं तो मैं दूसरी शादी करके रहूंगा। मैं उसके रवैये पर हैरान थी। मैंने अपनी तरफ से उसकी देखभाल में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी, और इस सब का सिला उसने मुझे यह दिया था कि दूसरी शादी करने को तैयार था। मैंने अपने सास ससुर की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और अपनी जिंदगी के अच्छे दिन भी उनकी सेवा में गुजारे थे, जबकि मेरे खराब वक्त में वही मेरे खिलाफ डटकर खड़े हो गए थे और अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए उकसा रहे थे। मैं बिल्कुल तन्हा थी, मेरा साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मैं अपने पति की बहुत मिन्नत तक की, मगर वो नहीं माना, तो मैं भी जिद पर उतर गई। मैंने उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अब तो बिल्कुल ही डट गया कि वो दूसरी शादी करके रहेगा। अब मेरी सास अंजलि के घर रिश्ता भेजने का प्लान बनाने लगी। इससे पहले कि अंजलि के घर रिश्ता जाता, मैंने मम्मी को कहा कि वो तुम्हारे लिए अंजलि का रिश्ता भेज दें। मम्मी ने ऐसा ही किया और अंजलि के घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लिया, और मैंने जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करके अंजलि को तुम्हारे साथ विदा करवा लाई। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि मेरे पति दूसरी शादी न कर पाए। मेरा पति मेरी चालाकी पर हैरान परेशान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस हद तक चली जाऊंगी कि उसको दूसरी शादी से रोकने के लिए अपने भाई की शादी अंजलि से करवा दूंगी, मगर मैं यह कर चुकी थी। वह हाथ मसलता रह गया। मैं किसी और लड़की से दूसरी शादी करूंगा, पर मैं दूसरी शादी करके ही रहूंगा। मेरे पति ने मुझे उंगली दिखाकर चुनौती कर दिया था, मगर मुझे अब कोई परवाह न थी, क्योंकि वो किसी से भी दूसरी शादी करता तो करता, मगर मैं नहीं चाहती थी कि वो अंजलि से किसी सूरत शादी करे, क्योंकि मैं जानती थी कि वो चंद दिनों में मेरे सास ससुर और मेरे पति के दिल में अपना घर बना लेगी। मैं उसके अच्छे बर्ताव और उसकी नरम दिल के बारे में जानती थी। अंजलि के अलावा वो मुझ पर कोई भी सौतन ले आता, मुझे कोई परवाह न थी। एक दिन हमारा झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि मेरे पति ने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी और घर से चला गया। वो गुस्से से घर से निकला था, इसलिए अपनी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराकर बैठा और हादसे का शिकार होकर जिंदगी से चल गया। वो गुस्से से घर से निकला था, इसलिए अपनी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा बैठा और हादसे का शिकार होकर जिंदगी से चला गया। उसकी मौत की वजह से मेरी इज्जत रह गई और मैंने बाकी की जिंदगी उसकी विधवा बनकर गुजार दी, वरना वो मुझे बाकी की जिंदगी तलाकशुदा बनकर गुजारनी पड़ती। मुझे अंजलि पर बेहद गुस्सा था, हालांकि मैं जानती थी इस सब में उसका कोई कसूर नहीं।
फिर भी वो मुझे इंतहाई जहर लगती थी। मैंने मजबूरी में उसे अपनी भाभी बनाया था, वरना वो मेरी भाभी बनने के काबिल नहीं थी। इसलिए मैंने उसे सताने और तंग करने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मैं उसे ताना देती कि मेरा पति उस पर फिदा था और उसने मेरे पति के साथ चक्कर चला रखा था। हालांकि वो बेकसूर थी और वो तो इस बारे में जानती भी ना थी, मगर मैंने उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी नफरत उसकी मौत के बाद भी कम ना हुई और उसकी बच्चियों पर उतरने लगी। इसलिए मैंने उसकी बच्चियों को इस हद तक तबाह बर्बाद कर दिया जिस हद तक मैं खुद तबाह और बर्बाद हुई थी। और मरने से पहले मेरा पति मुझे तलाक देकर घर से निकला था। अपनी बहन की बात सुनकर मैं अफसोस से अपने बाल नोचने लगा। मैंने अंजलि पर कभी यकीन न किया था। उसने मुझे कहा भी था कि वो अपनी बहन से पूछे कि सब लड़ाई की वजह क्या है, मगर मैंने अपनी बहन से कभी नहीं पूछा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इस हद तक गिर जाएगी कि वह अपने बदले के लिए उसके साथ इस कदर बुरा सलूक करेगी और नफरत में इस हद तक बढ़ जाएगी कि उसकी बच्चियों को भी नहीं छोड़ेगी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उसे हाथ पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। वह जैसी भी थी, पर थी तो मेरी बहन ही। इसलिए मैं अपनी बच्चियों की खुद ही खबर रखूं, यही बेहतर था। मैं अपनी बहन को घर से निकाल नहीं सकता था, इसलिए मैंने घर के बीच में दीवार करके 2 हिस्से बना दिए और एक हिस्सा अपनी बहन को दे दिया और दूसरे हिस्से में अपनी बच्चियों के साथ रहने लगा। मैंने दोबारा दुबई जाने का इरादा खत्म कर दिया था और इधर ही रहकर अपनी बच्चियों की बेहतरीन परवरिश करने लगा। मैं नहीं चाहता था कि दोबारा कभी ऐसी हालात से गुजरे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।